भाई जुनूनियत और तेरे इश्क में घायल दोनों शो एक साथ शुरू हुए। उसके कुछ देर बाद शुरू हुआ है हमारा ये शो चल रहा है ये जिसका नाम है बेकाबू। और मैं सच बताऊं, मुझे दोनों शो से अच्छा बेकाबू फिलहाल लग रहा है। उसका रीजन ये है कि जो स्टोरी है वो पहली बार थोड़ी सी हटकर है। हटके तो जुनूनियत की भी स्टोरी है, नो डाउट। लेकिन भाई जिस तरीके से इस स्टोरी को पूरा मतलब लेके चल रहे हैं, जिस तरीके से पूरी एक कहते नहीं अनएक्सपेक्टेड चीजें ये लोग टाइम टू टाइम डाल रहे हैं कि कुछ मिर्च मसाला एक्स्ट्रा करके डालते हैं जिसको देखकर भाई मजा आ जाए। वो कहीं ना कहीं व्यूअर्स को ना अपने साथ इंगेज रखने में मदद कर रहा है। जो जुनूनियत में भी कई हद तक बीच में एक ऐसा टाइम आया था कि हो गया था कि अब मजा नहीं आ रहा, थोड़ा सा बोरिंग जा रहा है। लेकिन ये जो बेकाबू है इसका ये कुछ ऐसा हमें देखने को अभी तक नहीं मिला। 8वां एपिसोड है आज का, और 8वें एपिसोड में कहीं पर भी किसी भी तरीके से कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है कि यार छोड़ो यार बकवास है, नहीं देखना। इसने 8 के 8 एपिसोड में इस तरीके से बांध कर रखा है कि उसको देखने पर भी भाई बंदा ये बोलेगा कि यार मतलब मजा आ गया। क्या शो है, क्या मतलब डायरेक्शन है, क्या एडिटिंग है, क्या बैकग्राउंड म्यूजिक है, क्या डायलॉग्स है, सब कुछ इतना ज्यादा बेहतरीन है कि बंदा ये बोल नहीं सकता कि इसमें कोई कमी है। क्योंकि आज के एपिसोड में भी मुझे एक बहुत मतलब सीरियसली बताऊं जो सीन था बहुत ज्यादा पसंद आया। वो सीन ये था जहां पर रानव मल्लिका को प्रपोज कर रहा है, ठीक है, घुटनों पे बैठ के रिंग के साथ। और मल्लिका खुश है। पीछे क्या है, पीछे जो क्या बेला है वो खड़े होकर देख रही होती है, वो किलस रही होती है क्योंकि उसको पता है कि रानव एक राक्षस है। वो राक्षस के साथ मल्लिका की शादी करवा नहीं चाहती, करने ही नहीं देना चाहती वो, क्योंकि वो राक्षस है। अब यहाँ पर होता है कि मतलब जो चीजें हैं वो ऐसी चल रही थी कि बेला नहीं चाहती है क्योंकि वो राक्षस है, लेकिन जो रानव है वो चाहता है कि वो उसकी मलिका से शादी हो, ठीक है। और इसके पीछे जो बैकग्राउंड म्यूजिक लगा कर्ज का, वो इतना ज्यादा एक्यूरेट था कि मतलब किसी भी एंगल से कोई इस बात को डिनाई नहीं कर सकता कि वो जो मूवमेंट था, वो मूवमेंट आज के एपिसोड का वन ऑफ द बेस्ट मूवमेंट था, बहुत ज्यादा। क्योंकि इस टाइप के मूवमेंट हम लोग बहुत ही कम देखते हैं, बहुत ही मतलब कम जगह पर देखते हैं जहाँ पे ऐसे कुछ मूवमेंट्स हमें देखने को मिले। कुछ ऐसे मूवमेंट्स देखने को मिले जिसको हम लोग देख के अंदर से दिल से ये खुशी है देखते टाइम कि वाह यार क्या बात है, मजा ही आ गया यार, के झंडे गाड़ डाले यार। आई सब उठ रहे हैं अपनी सीट से, तालियां बजा रहे हैं। ऐसे सीन सीरियसली बहुत कम होते, बहुत रेयर होते, और आज के एपिसोड में ये सीन देखने को मिला। और मेरा ओपिनियन सच में ही है। आपको कैसा लगा मुझे नहीं पता। दूसरा जो मुझे अच्छा लगा आज के एपिसोड में वो ये कि मतलब जिस तरीके से जो मतलब रानव को ऊपर बुलाया बेला ने, ठीक है, उससे पहले मलिका को उसने ऊपर बुला लिया, फिर उसने खून की कुछ बूंदे टपकाई ताकि जो रानव आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, फिर जो मलिका उसको देखने को मिल जाए कि रानव ये है, राक्षस वाक्षस है। इस चीज को जिस तरीके से शालिनी भनोट ने मतलब किया है बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही वो मल्लिका के हाथों में खून देखता है वो कंट्रोल नहीं कर पाता, क्योंकि वो पहले बता चुका है एक परी के खून को देखने के बाद कोई भी राक्षस अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, खासकर वो भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। क्योंकि वो मतलब जो है कि मतलब एक चीज़ की चीज़ें जो हैं वो चलती रहती है। एंड सच में वो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं किस तरीके से बताऊं, ठीक है। क्योंकि वहां पर खून देखने के बाद वो बंदा ना अपने को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। और इस चीज को देखने में ना यार मतलब सीरियसली मजा आ रहा है कि उसके मतलब से हाथ कप कपा रहे हैं, वो उसके पीछे पीछे भागता चला जा रहा है, और ये है वो है फलाना है ढिमकाना है, ये सब चीजें देखने को मिल रही थी। और ये मुझे बहुत ज्यादा मतलब रियलिस्टिक लगी सच में भाई।
कोई राक्षस अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, और ये मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और एक बात और है कि यहाँ पर जो मल्लिका का वो था कैरेक्टर जिन्होंने निभाया, ठीक है, वो भी कहीं न कहीं मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि जिस तरीके से अपने एक विलेन बनाना अपने आप को इस तरीके से दिखाना कि भाई डर गए, ये जो वो चीज़ें, वो सब ना मतलब बहुत ज़्यादा मज़ेदार था, बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं मतलब थी। और इसके साथ-साथ एक और चीज़ मुझे अच्छी लगी, ले ले मतलब जहाँ पर जो एक सीन था जहाँ पर जो उसका भाई होता है आदि, वो मल्लिका को मतलब मारने की कोशिश करता है, और वहाँ पर ये था कि मतलब वो जो मल्लिका वो बोलती है कि मैं शादी तो करना चाहती हूँ, शादी में पैसा, पावर, घर ये सब भी देखते, तो इससे आदि थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो उसको थप्पड़ मारने की कोशिश करता है। और यहाँ पर क्या हुआ कि राणा पीछे से आ जाता है और पीछे से उसका हाथ पकड़ लेता है, और वो बोलता है कि तुमने जो किया है, कि जो भी मतलब वो था क्या कहते हैं सीन वहाँ पे, वो आदि को बोलता है कि तुम इससे माफ़ी मांगो, और बेला ओ सॉरी, अगर ये माफ़ी वो माफ़ करेगी मल्लिका तो ठीक है। और यहाँ पर सेम जो है रानव वही सीन रिक्रिएट करता है जो हमने दूसरे तीसरे एपिसोड में, जहाँ पे वो रानव को उसको बोलता है कि चप्पल से तू माफ़ी मांग, ये है वो है, और मतलब ये ऐसा था वो सीन कि मतलब देखने में लगा नहीं कि रिक्रिएट किया जा रहा है, ऐसा लगा कि ये ओरिजिनल सीन है। वो आदि को ऐसे ही होता है जैसे पीछे कॉलेज से पकड़ता है, ठीक है, सेम हमें फ्लैशबैक मिलेगा कि ऐसे रानव को पकड़ा था, फिर उसके बाद उसको थोड़ा डराने की कोशिश करता है। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमें ये देखने को मिलता है कि वो उससे बोलता है कि बैठ और तू इसकी जूती से छोड़ी इसकी सैंडल से माफ़ी मांग। आदि माफ़ी मांगने वाला होता है, लेकिन यहाँ पे जो प्रथम था वो जाग जाता है उसका, और अंदर से वो इमोशनल कि यार क्या कर रहा हूँ मैं पावरफुल हूँ, मैं अपने किसी कमज़ोर को दबा रहा हूँ, तो अच्छा नहीं लग रहा सच में। और यहाँ पर ना उसको ये चीज़ मतलब अजीब सी फील होती है, वो बोलता है कि यार छोड़ो अब नहीं, ख़त्म करते हैं, ठीक है। और वो क्या करता है, वो उसको बोलता है कि ठीक है छोड़, मल्लिका ने तेरी माफ़ी एक्सेप्ट कर ली, अब तू जा यहाँ से, और फिर वो वहाँ से उसको लेके चला जाता है। यहाँ पर जो रानव का एक मतलब इमोशनल साइड हमें देखने को मिली, वो भी मतलब रियलिस्टिक लगी। ऐसा नहीं कि ऐसे बनावटी नहीं होती कुछ मतलब चीज़ें कि ऐसे बनावट वाली चीज़ हो रही कि मतलब बंदा रोने की एक्टिंग कर रहा है, रो नहीं रहा, वो चीज़ें नहीं देखने को मिली। वो ऐसा लग रहा था कि सच में आदि को देख के वो बंदा इमोशनल हो रहा है कि भाई क्या करवा रहा हूँ मैं इससे यार, नहीं करवा सकता, सॉरी नहीं करवा सकता मैं। वो चीज़ ना सीरियसली फील हुई, एंड यही चीज़ है जो मुझे शालीन भनोट की एक्टिंग में इतनी ज़्यादा पसंद है कि चीज़ें रियलिस्टिक लगती हैं बहुत ज़्यादा। और इन्हीं रियलिस्टिक चीज़ों की वजह से ये शो देर सवेर ही सही टीआरपी में बहुत ज़्यादा आगे है। कलर्स के जितने भी शो हैं सभी शोज़ में ही सबसे ज़्यादा आगे आ सकता है। बस जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं उसी तरीके से इन सब चीज़ों को मेंटेन करके रखा जाए, इसी तरीके से सब चीज़ों को लेकर जाया जाए तो बढ़िया है। और यहाँ पे जो सबसे बड़ा आज मतलब 2 बहुत बड़े शॉकिंग पॉइंट है जो हम ऑडियंस को लगे, ठीक है। पहला ये कि राणा मल्लिका से शादी के टाइम पे जब कल शादी का वो होगा, पूरा सेटअप तैयार होगा, वहाँ पे मना कर दे मैं शादी नहीं कर रहा। दूसरा, राणव जो है मतलब वो बन गया था राक्षस, और ये मल्लिका ने देख लिया, मल्लिका वहाँ से भाग गई थी और नीचे आके अपने पापा को बता दिया कि वो राणव ना वो राक्षस है, और सामने का एक प्रोजेक्टर पे राक्षस और परी की कहानी चल रही थी। वो नीचे उतर के आता है, ठीक है।
और नीचे उतर के आते वैसे वो झाड़ हाँ हाँ करने लग जाते, तो राक्षसों की हम लोगों ने हाउलिंग सुनी वो। एंड यहाँ पर मैं क्या, पूरी ऑडियंस इस बात में कंफ्यूज्ड थी कि भाई ये क्या हो रहा है, ये किस टाइप का नया ट्विस्ट आ गया है, ये क्या है, क्या चीज है ये, कसम से समझ में नहीं आया। तो ये जो पॉइंट था ना, ये पॉइंट मतलब सीरियसली बहुत ज़्यादा बेहतरीन था, बहुत ज़्यादा अच्छा था। एंड मैं इस पॉइंट को बहुत अच्छी तरीके से सुनूंगा कि जिस तरीके से इस पॉइंट को एक एक्स्ट्रा मिर्च मसाले के साथ ऊपर से डाला है ना चीज़ को तीखा करने के लिए, वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार था। क्योंकि ये हम लोग सोच नहीं सकते थे कि दानव ऊपर से सीढ़ी उतरते हुए आ रहा है और दहाड़ रहा है, अपनी हाउलिंग कर रहा है और सब उसको देख रहे कि हो क्या रहा है। फिर अचानक से लाइट खुलते हुए दिखाते कि वो नकली दांत है और फिर वो सब कुछ मतलब मैटर हल्का करता। तो ये चीज़ें सीरियसली बहुत ज़्यादा मस्त है, बहुत ज़्यादा। एंड मैं सच बताऊँ, ये चीज़ें ना मैं लिमिट में ही बताऊंगा कि इस टाइप के ट्विस्ट अगर साइंस फिक्शन शो में होते हैं तो वो साइंस फिक्शन शो इंडिया में क्या पूरे दुनिया में कहीं पर भी रिलीज हो चलेगा। क्योंकि वो ऑडियंस को एक ग्रिप अपनी बना कर रखता है कि भाई तुम उठोगे नहीं, 2 4 5 मिनट हो रहे हैं, बंदा ने हटाओ मन नहीं कर तुरंत एक और कुछ मतलब तड़कता भड़कता ट्विस्ट डाल दिया, कुछ मिर्च मसाला डाल दिया कि बंदे का फोकस सब कुछ उठकर, अरे ये क्या हो रहा है, ओ भाई अब क्या होगा, यहाँ पर आ जाए। और जिस शो में ऐसा हो गया, जिस शो में ये चीज आ गई, वो शो हिट ना हो कोई चांस नहीं है। और यही चीज है तेरे इश्क में घायल में कि वो नहीं ला पा रहा है, वो बोरिंग भी काफी ज्यादा जा रहा है, उसका बैकग्राउंड म्यूजिक भी बिल्कुल कनेक्ट नहीं कर पाता, काफी सारी चीजें जो उसमें मतलब अजीब सी है जो सेटल नहीं हो रही। और इसी वजह से उसकी टीआरपी भी सडनली डाउन हो रही है। अगर उस चीज को इंडिया की ऑडियंस के अकॉर्डिंग सेट किया जाए, इंडियन ऑडियंस के थ्रू, मतलब जैसे इंडियन ऑडियंस को पसंद है, जैसे राज का ओ कर्ज का गाना डाला उस आज के एपिसोड में उस तरीके का, या फिर ऐसी कुछ और चीजें डाले जो ऑडियंस के थ्रू कनेक्टेड है, और उसी को दोबारा डाल के आप उसको ऑडियंस के साथ कनेक्ट करना चाहते हो, तो वो चीजें अगर नहीं हो रही कनेक्ट, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो शो चलेगा। अगर वो चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं ऑडियंस से, वो सीन ऑडियंस के साथ कनेक्ट हो रहा है, डायलॉग्स, परफॉर्मेंस, बैकग्राउंड म्यूजिक सब कुछ कनेक्ट हो रहा है, तो वो चीज़ कंफर्म चलेगी। बाकी भाई आपको बेकाबू का आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसी तरीके की अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट